अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमें 3 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि सिर्फ इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो इस तरह के नंबर्स को फाइंड करने के लिए एक ट्रिक है। अगर आपको कोई इरेशनल नंबर बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3 नंबर ले लेता हूँ 3। उसके बाद आपको ज़ीरो लगाना है, एक ज़ीरो। उसके बाद दोबारा यही नंबर लिखना है 3। अब आपको 2 ज़ीरो लगाने हैं। फिर नंबर लिखिए वाला ही, फिर 3 लगा दीजिए, फिर नंबर लिखिए, फिर 4 लगा दीजिए, फिर 3 लिखिए, ऐसे ही 5 लगा दीजिए, फिर 3 और फिर 6 7 ऐसे ही ज़ीरो लगाते जाइए। हम यहाँ पे डॉट डॉट बना देते हैं क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी रुकेगा नहीं, ना ही रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 3 ज़ीरो है, यहाँ पे 3 ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो आएगा, इस वजह से रिपीट नहीं होगा। हमने यहाँ पे ऐसे रिपीटिंग भी नहीं करा है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह से अगर आप कोई नंबर लिखेंगे तो आपको रिपीटिंग का खतरा नहीं रहेगा। इस तरह से यहाँ पे ये नंबर रिपीट नहीं होगा। बस आपको यहाँ कोई भी नंबर लेना है, उसके आगे एक ज़ीरो, फिर नंबर लिखना है, फिर 2 ज़ीरो, ऐसे ही सो ऑन 3 4 ज़ीरो ऐसे ही लगाने हैं, फिर नंबर लिख लिख के, और फिर 2 4 ज़ीरो उसके बाद डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग को दिखा दीजिए। इसी तरह से हम 2 और नंबर बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 0.12 ले लेते हैं इस बार हम, 0 0 12 3 0 12। एक और नंबर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं इस बार। तो इस तरह से हमारे 3 नंबर्स हमें मिल जाएंगे। इसी तरह से कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी है। इसमें हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच। इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों रेशनल नंबर्स को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर हम सिर्फ डेसिमल फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे हम डिवाइड करके देखेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.714285 रिपीट होगा ये। इसी तरह से 9/11 को डिवाइड करके देखेंगे तो 0.81 बार। तो ये हमारे दोनों नंबर्स हैं। अब इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ 7 1 है, यहाँ 8 1 है। तो इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही करेंगे, बस वो होने चाहिए इन दोनों के बीच में ही। तो यहाँ 7 1 है, यहाँ 8 1 है। हम इन दोनों के बीच में कोई 2 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 73, फिर वही करेंगे, ज़ीरो लगाएंगे एक, फिर 73, फिर 2 ज़ीरो, 73, 3 ज़ीरो, 73, फिर 4 ज़ीरो एंड सो ऑन। इसी तरह से इनके बीच में 79 भी आ जाएगा। इनके बीच में 0 7 9 0 7 9 0 एंड सो ऑन। इनके बीच में 8 0 भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी ज़ीरो में, तो हम 8 0 नहीं लेते, यहाँ हम 7 7 ले लेंगे। तो ऐसे नंबर लीजिए जिसमें ज़ीरो ना आए, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी थोड़े ज़ीरोज़ में। तो आप बिना कन्फ्यूजन के इस तरह से नंबर ले सकते हैं कि आपके 3 इरेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लासीफाई एज इरेशनल है इरेशनल। तो हमें बताना है कौन सा नंबर इसमें रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। इस क्वेश्चन के 5 पार्ट है, तो 1 बाय 1 सबको करते हैं। यहाँ पर विंडो खुली हुई है तो थोड़ी धूप आ गई है, इसलिए रोशनी है, तो क्या टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। तो पहला है पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो इस बात को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसे स्क्वायर रूट जिसका रिजल्ट प्योर नंबर आता है, यानी 2 3 4 आता है, प्योर नंबर आता है, उसके अलावा जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं वो सारी की सारी इरेशनल ही होंगी। तो अगर हम देखें स्क्वायर रूट ऑफ 16 का रिज़ल्ट 4 आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 25 का रिज़ल्ट 5 आएगा। अब इन दोनों के बीच में तो कोई प्योर नंबर है नहीं, डेसिमल में ही आएंगे सारे। तो और ये 23 16 25 के बीच में है, तो इसका रिज़ल्ट प्योर नंबर तो आ नहीं सकता। इसका मतलब जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही आएगा। तो पहले का तो आंसर हो गया इरेशनल। दूसरा पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये इसका रिज़ल्ट एक प्योर नंबर रहेगा जो कि 15 है। तो ये 15 का
रिजल्ट आ जाएगा तो ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे ये प्योर नंबर दे रहा है तो ये रेशनल हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा 0.3796। तो इसके ऊपर कोई बाग नहीं है, इसका मतलब ये रिपीट नहीं करेगा, इसके ऊपर आगे कोई डॉट्स नहीं है, तो ये यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया है। तो और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, वो है हमारा रेशनल, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है। इस बारे में हम पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 7.478478 डॉट डॉट डॉट। डॉट्स का मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसका मतलब तो पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ कोई बाग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिपीटिंग नहीं है, हमें रेगुलरिटी ढूंढनी पड़ेगी। 478478, ये 478 रिपीट कर रहा है, तो यानी इसे हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7.478 बार, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ डॉट्स दिए जाएं और यहाँ पे कुछ रिपीट कर रहा हो, आप उस पर ध्यान न दें, उसे इरेशनल बता दें। ऐसा नहीं है, आपको रेगुलरिटी रिपीटेशन ढूंढना पड़ेगा, कोई है तो ठीक है, नहीं है तो वो इरेशनल है। तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला नंबर है, तो यानी ये रेशनल है। अब फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट है हमारा 1.101010 एंड सो ऑन। तो ये तो हमारा वैसा ही नंबर है जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं। ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं होगी। यहाँ पे ज़ीरो इंक्रीज हो गए लगातार, लेकिन यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं होगी, ना कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नंबर हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म होती है। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अपने मेरे चैनल के सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक्सरसाइज 1.3 के नाम से ये मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे पूरा देख सकते हैं। तो होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आए होंगे, सोल्यूशन के कंसेप्ट समझ में आए होंगे, क्योंकि सोल्यूशन ज़रूरी नहीं, उसके कंसेप्ट ज़रूरी हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हमें अपने 500 सब्सक्राइबर्स को टारगेट को पहुंचना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। And thank you very much for watching.